हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अखिल धारा और आई नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एक महान व्यक्ति के बारे में। सन 1891 में रत्नागिरी नामक स्थान महाराष्ट्र की भूमि पर जन्म हुआ किसका। एक महान योद्धा, नायक, विचारक और समाज सेविक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का छोटी उम्र में ही रत्नागिरी से सतकारा नामक स्थान पर महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे के नजदीक स्थित है वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं और इनके माता जी का वहीं पर देहांत हो जाता है। बचपन से इनको दिल से दहला देने वाली, दुखित कर देने वाली, परेशान कर देने वाली एक बच्चे को आतंकित, पीड़ित कर देने वाली कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। ये पढ़ना चाहते थे, इनको पढ़ने की बहुत शौक थी, लेकिन पढ़ने को अधिकार नहीं मिल रहा था। क्यों? यह एक दलित समाज के थे, एक महार जाति में जन्म होने के कारण इनको पढ़ने को अधिकार नहीं मिल रहा था। ये पिताजी से कई बार रिक्वेस्ट किए, बहुत जुगाड़ लगाने के बाद पिताजी एक छोटे से स्कूल में एडमिशन तो करवा दिया, लेकिन इस बच्चे को क्लास में बैठ के अधिकार नहीं मिला पढ़ने के लिए। बच्चे को बोला ये क्लास के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ेगा। बच्चा दरवाजे के पास बैठकर इतना आनंदित होकर, इतना मन लगाकर पढ़ रहा था। एक दिन मास्टर जिस बच्चे को बुलाया और कहा कि ये ब्लैक बोर्ड पे सवाल तो हल करके दिखाओ, तभी अन्य बच्चे क्लास में बैठे शोर मचाना स्टार्ट कर दिए और कहा, मास्टर जी ये नीचा जाति का है। इतना ही नहीं, बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ भागना शुरू कर दिए और अपना वहां से टिफिन बॉक्स जल्दी जल्दी हटाना शुरू कर दिए। क्यों? अगर अम्बेडकर जी की परछाई टिफिन बॉक्स पे पड़ जाती तो खाना अपवित्र हो जाता। उस दिन अम्बेडकर जी बहुत ही पीड़ित हुए। एक दिन कुएं से पानी क्या पी लिया उन्होंने, इतनी मार पड़ी कि एक बच्चे को इतना मार सहना पड़ा। रिक्शे वाले ने रिक्शे से उतार दिया। बीच में उसको पता चला कि यह नीचा जाति का है। बोला तू रिक्शे से उतर, डबल पैसे देगा और रिक्शा भी अब तू ही चलाएगा। ऐसे तमाम धक्कों से गुजरे। एक दिन अम्बेडकर जी क्लास अटेंड करने आ रहे थे, वहां पे बैठे सभी लोग उनसे दूर हट गए। तभी टीचर्स ने उनके हाथ में संस्कृत का किताब देखा और जोर से चिल्लाकर बोला कि संस्कृत का किताब तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये किताब ब्राह्मणों की है, ब्राह्मणों को पढ़ाई जाती है। उस दिन अम्बेडकर जी एकदम दिल ही दिल टूट चुके थे। समाज की बातों से, समाज लोगों की बातों से सुन सुनकर एकदम पीड़ित हो गए। अपने जैसे लोगों से कहा, अगर इस समाज में इंसान की तरह जीना है तो हमें शिक्षित होना होगा, संघर्ष करनी होगी, कड़ी मेहनत और परिश्रम करनी होगी, एक साथ एकजुट होना होगा। गाइस, आपको विश्वास नहीं होगा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जिन बातों से, जिन चीजों से, जिन विचारों से रोका गया, उन्होंने उसे हासिल करके दिखाया। किताबें पढ़ने से रोका गया, किताबों से ऐसी दोस्ती की कि भारत का पहला कानून मंत्री बन गए। शोषितों को ऐसे थामा कि आज भी उनके दिलों में जिंदा है। विचारों से रोका गया, एक खुद विचारक बन गए। भगवान के मंदिर में जाने से रोका गया, खुद पीड़ितों के दिलों का भगवान बन गए। धर्म के विधान से रोका गया। इतनी कठोर परिश्रम किया, इतनी मेहनत की कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का संविधान ही लिख डाला। ऐसे थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने बाधाओं को बना लिया था ताकत का स्रोत। गाइज, इस समाज की निंदा से घबरा करना, अपने लक्ष्य को कभी छोड़ना मत, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राह बदल जाती है। गाइज, वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू so very much.